हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण समारोह को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और त्रिकोणमिति से संबंधित है। प्रश्नावली 8.4 का है और एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक में जब आप उल्टाएंगे पेज नंबर प्रश्नावली 8.4 तो प्रश्न संख्या 5 में 5 के 2 नंबर में आपको मिलेगा ये सवाल। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सरल कराएंगे। इधर वाले को बायां पक्ष बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। तो बायां पक्ष मेरा क्या है, ये था, इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, यानी LHS बोलते हैं। बायां पक्ष को क्या बोलते हैं, LHS, और दायां पक्ष को RHS। तो ये कैसे सरल करेंगे, इसमें देखिए ये cos A बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे cos A, जिसमें डबल पद रहे उसको ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ के ब्रैकेट बन नहीं था ना, तो यहाँ क्या किया हम, ब्रैकेट बंद किए। क्यों किए, क्योंकि डबल पद है। तो क्या करेंगे उसके बाद ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन ए और cos A, इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों हो जाएगा। नहीं क्या, इसका एलसीएम होगा, दोनों हो जाएगा, साइन ए ब्रैकेट बंद और cos A। ठीक है, अब ये एलसीएम क्यों होता है थोड़ा समझ लीजिए इसको। अगर मान लीजिए 4 और 3 का एलसीएम निकालें, क्या करेंगे, ये क्या किसी भी संख्या से कटेगा क्या, 1 से कटने वाला, 1 से तो एलसीएम में नहीं करना चाहिए, नहीं होता। ठीक है, तो क्या करना, इसी स्थिति में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 से कितना, 12 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से अगर इसका और इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, कटेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इसको दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे भाग दीजिए इसमें। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू cos A। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos A। तो इसमें गुना कर दीजिए cos A। ठीक है, बिनका जोड़ जिस तरह सीखे हैं आप लोग। फिर cos A से भाग दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू cos A। तो क्या करेंगे, cos cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन। तो यहाँ गुना क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब cos A गुना cos A क्या होगा, अगर 1 गुना 1 करता है क्या लिखते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। अगर 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 2 स्क्वायर। अगर x गुना x करेंगे क्या होगा, ये x स्क्वायर। इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos गुना cos, क्या करेंगे, cos पर स्क्वायर, यानी ब्रैकेट लगा देंगे इसको। नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए ये भी 2 बार है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन लिख दिए और ब्रैकेट बंद करके क्या करेंगे, स्क्वायर। इसका मतलब 2 बार हो गया। नहीं, यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी लगाना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसके आगे, नीचे तो वही रहेगा, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे उतरेगा सेम 1 प्लस साइन ए और इंटू cos A। ठीक है, इसको भी उस तरह रहने दीजिए। अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये अगर ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे क्या होगा, ए के पहले क्या होगा, स्क्वायर होगा। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर साइन ए ब्रैकेट में है, अगर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, साइन ए को लिख देंगे और ए के पहले क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। नहीं, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा के पहले स्क्वायर देंगे, अगर यहाँ बी रहेगा तो बी के पहले स्क्वायर देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ किए हैं, क्या किए हैं, cos A को लिख दिया और ए के पहले क्या लगा दिया, स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पर चलेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ हम नोट कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सवाल नंबर 2 में ये है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, उसी फार्मूला को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहने का मतलब क्या हो, a का मान हो जाएगा 1 और b का मान होगा साइन ए। नहीं, अब इस पर बैठाइए a स्क्वायर, तो a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर दिए। ठीक है, ये ऊपर में है तो इसको ऊपर में ही बैठाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, b स्क्वायर, b का मान कितना है, b का मान साइन है, तो साइन है को क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab, तो 2 का 2 लिखे और a का मान कितना 1 दिए और b का मान क्या साइन ए दिए। नहीं, तो इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आप क्लास 8 में सीखे होंगे कि किस प्रकार से इसको सेटिंग करके बैठाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी किए हैं। फिर बराबर दीजिए, बटे करेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या होगा, cos A। ठीक है, अब इसको सेम उतार दीजिए, cos स्क्वायर ए प्लस 1 को 2 बार लेंगे कितना होगा, यानी 1 को 2 बार का मतलब 1 का वर्ग 1 होता है। फिर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, किसके पहले स्क्वायर होगा, a के पहले स्क्वायर होगा। नहीं, वहां भी बताया और ऊपर एवं बताए हैं। नहीं, अब ध्यान दीजिए, 2 गुना कितना होगा, 2 होगा और साइन है क्या होगा, 2 साइन है। क्या होगा, ये 2 साइन है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एक लाइन नीचे और लिखते हैं, 1 प्लस साइन है ब्रैकेट बन cos A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा, cos स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो cos स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। या तो दे साइन स्क्वायर ए जोड़ cos स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 होगा। या तो यही पूछ दे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान
एक होगा। क्या होता है? एक होता है। इसको इधर लिख दे या तो इसको इधर लिख दे, बात बराबर है। जोड़ में क्या होगा, इसको आप इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है, जोड़ की स्थिति में। तो उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ एक लिख दिया, कोई दिक्कत है? इसका और इसका मान कितना हो गया, एक, तो एक यहाँ लिख दिए, फिर प्लस तो प्लस, एक तो एक। देखिए एग्जाम में आपको ये भी मिलेगा कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक होगा। अगर ये पूछे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका और इसका मान एक हो गया, फिर प्लस तो प्लस दिए, एक तो एक दिए, फिर यहाँ क्या प्लस 2 साइन ए, तो प्लस 2 साइन ए दिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से लिखते हैं, ध्यान दीजिए इसको, और ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक और एक कितना होगा, 2, तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ 2 साइन है तो 2 साइन ए लिख दिए, फिर बटे तो बटे दिए, क्या यहाँ 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 इंटू क्या कॉस ए, कॉस ए लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये अलग है, ये क्या है, अलग है। इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेने आप लोग जानते हैं कि मतलब जो है एक ही संख्या से दोनों अंक कट जाए, तो 2 और 2 साइन में किससे भाग देंगे जो कि कट जाए दोनों, तो 2 से अगर भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो हम कितना होगा, एक होगा। नहीं, कॉमन लेने का मतलब अगर 2 कॉमन लिए तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2 से भाग दीजिए तो हम कितना, एक, एक दिए, फिर जोड़ तो जोड़, अब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना होगा, एक होगा, तो एक लिखिए, और क्या होगा साइन ए। आपको बताए थे कि एक छिपा रहता, एक लिखा नहीं जाता। अगर यहाँ से मिटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, या लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ क्या गुना होता है, यहाँ क्या गुना, और यहाँ भी क्या गुना, गुना में दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, गुना में क्या होता है, कट जाता है। अब क्या बचेगा 2, इधर कट जाएगा, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है। जिस तरह मान लिए 2 प्लस 4 और 2 प्लस 4 रहेगा, ये ब्रैकेट बन रहेगा, इसका मतलब दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कटा दिए, बचा क्या है 2, फिर बटे तो बटे दिए, और कॉस है तो कॉस दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 को अलग कर दिए और एक को एक यहाँ अलग करके लिख दिए, 2 इंटू 1 बटे कॉस। अब ऐसा क्यों लिखे, कहा कि हमको पुराना 2 से के पुराना, क्या पुराना 2 से के पुराना, कहा कि जो 2 बटे कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 बटे कॉस का फॉर्मूला होता, 1 बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता, सेक। देखिए 1 बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक। अगर कॉस से पूछे तो क्या होगा 1 बटे सेक, ये फॉर्मूला आता। तो यहाँ क्या 1 बटे कॉस है, तो 1 बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सेक। तो यहाँ लिखिए। अब 2 यहाँ क्यों ऐसा क्यों करेंगे, ये भी ध्यान दीजिए। अगर 2 गुना आप करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2 पूरा आएगा, नहीं मेरा, नहीं 2 गुना करेंगे तो 2 पूरा, और फिर बटे कॉस से नहीं। तो इस प्रकार अगर 2 बटे कॉस रहेगा तो क्या करेंगे, 2 को अलग कर देंगे और 1 बटे कॉस को अलग कर देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा रहे 3 बटे कॉस रहता, तब क्या करते हैं, 3 को अलग करते, 1 बटे कॉस करते, नहीं, यानी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 2 को लिखिए 2, और कॉस का सूत्र 1 बटे कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सेक। नहीं, यहाँ क्या सेक, यहाँ क्या इंटू, इंटू का मतलब क्या 2 गुना सेक करेंगे, क्या होगा 2 सेक, नहीं, ये होगी आपका प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं।